Yes. Good morning, guys. How are you? Very fine. Super. So thank you. Please be seated now. Guys, I'm today just teach you जूठन चैप्टर. ओके. आज मैं आप लोगों को जूठन चैप्टर का समराइज बताने जा रहा हूँ और इनफैक्ट इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. ठीक है. और आप इस चैप्टर को सिर्फ एक बार सुन लीजिए, आपको कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी. सिर्फ मेरी बातों को, मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा और इससे 100% क्वेश्चन आते हैं. आज इस चैप्टर को हम ख़त्म करा देंगे. मात्र हमको 10 मिनट आप लोगों का कीमती समय चाहिए. मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. जिस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है जूठन. क्या नाम है? जूठन. उसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि. इनके पिताजी प्यार से इनको क्या कहते थे? मुंशी जी. क्या बोलते थे? मुंशी जी. ये 2 क्वेश्चन डायरेक्टली छप जाता है. जो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेगा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? छप जाएगा. ठीक है. इसके बाद इस चैप्टर में इतना मार्मिक तरीके से, इतनी बारीकी से जूठन चैप्टर में बताया गया है कि जूठन चैप्टर वाल्मीकि जी ने, ये एक और क्वेश्चन यहीं से आपको एराइज होगा जिससे पूछा जाता है, भर भर के ये क्वेश्चन आता है कि मुंशी जो थे, है ना, या वाल्मीकि जो थे, है ना, वो क्या थे, किस इन्होंने आत्मकथा लिखा था, लेख ही है जूठन या निबंध है. तो जो इन बच्चों ने अच्छे से थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ा है, देखते हैं क्वेश्चन को ट्रिक कर पाएगा. 1 नंबर उसको यहाँ से मिल जाता है. कैसे? तो ये चैप्टर में अगर दिया रहे कि जूठन चैप्टर जो है, पाठ जो है, ठीक है, ये आत्मकथा है, निबंध है, कहानी है, लेख है. क्या है? आत्मकथा है. वेरी गुड. अब जूठन पाठ को हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है. ये कुछ इसका परिचय रहा और अब स्टार्ट करते हैं इस पाठ को. एक हेडमास्टर होता है और बहुत ही क्रूर होता है. क्रूर मतलब निर्दयी बोल सकते हैं उसको. और ये इतने गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, इतने मतलब पुअर फैमिली से आते हैं कि उसकी कोई सीमा भी नहीं है, कोई हद नहीं है. ठीक है. जूठन चैप्टर से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो लोगों के द्वारा छोड़ी गई भोजन होती है वही खा करके ये अपना जीवन यापन ये लोग किया करते थे. ठीक है जी. ये किस जाति से आते थे? अगर आपसे जाति डायरेक्ट पूछ देता है किस जाति से आते थे तो आपको ये भी याद रखना होगा, चूहेड़. किस जाति से आते हैं? चूहेड़ जाति से आते हैं. ठीक है. और चूहेड़ का काम क्या होता है मालूम है आप लोगों को? खाना जैसे लंगर चल रहा है, भोजन चल रहा है किसी के शादी वगैरह में, तो अपना खांची, टोकरी, बक्सा वगैरह ले करके पत्तल लाने के लिए, ताकि जो बचा खुचा जो भी उसमें खा करके लोग फेंकते हैं उसको पत्तल को उका कर पाएँ, घर पे लाए, टोकरी में भर करके लाए. ठीक है. चाटे. हाँ वही बात है, चाटना बोल सकते हैं. तो घर पे लाए और इसके बाद उसमें का एक एक दाना निकाल करके, जो उसमें आधी पूरी वगैरह जो कुछ भी बचा रहता था उसको घर पे क्या करते थे, वो निकाल करके रख करके उसे सुखा देते थे. और सुखाने के बाद उसको भिगो करके, ठीक है, सुखाने के बाद गरीबी किस तरह मार करती है, उसको सुखाने के बाद रोटी, वो जो सूखा हुआ चीज़ होता था उसको भिगो करके गुड़ प्लस चीनी या नमक के साथ मिला करके उसको खाते थे और वो बहुत ही क्या लगता था, टेस्टी लगता था. ऐसा वाल्मीकि जी बता रहे हैं. इस तरीके की उनकी कुछ जिंदगी रही है. आगे उनका परिवार जो था चाम छीलने का काम करता था. चाम समझ रहे हैं ना? चमड़ा. चाम का मतलब क्या होता है? चमड़ा. लेकिन अपने माता पिता के सभी बच्चों में ये बहुत ही क्या थे, प्यारे थे. एक बार एक घटना होता है उनके साथ. 2 घटनाएं उनके साथ घटती है बचपन में. पहला घटना घटता है कि जैसे ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वाल्मीकि जी को जो हेडमास्टर होता है वो झाड़ू लगाने के काम पे लगा देता है. घर को बहारते हैं, पूरा रूम को बहारते हैं और इसके बाद बरामदे को बहारते हैं और फिर बोलते, और इसके बाद फील्ड बहारने के लिए उनको काम पे लगा दिया जाता है.
एक दिन किए काम को 2 दिन किए, तीसरे दिन सोचे कि क्लास में आए हैं तो हमको पढ़ने के लिए मिलेगा, बट ऐसा नहीं होता है। जैसे ही क्लास में जा करके बैठते हैं, हेडमास्टर पूछते हुए आता है कि वो लड़का कहाँ है, और जैसे ही कुछ बच्चों ने बताया कि वो लड़का कोने में बैठा हुआ है, जा करके हेडमास्टर तुरंत उसका कॉलर पकड़ करके बाहर खींचते हुए और फील्ड में ला करके पटक देता है। बच्चा, वाल्मीकि जी बच्चे थे उस समय, डरे सहमे और बिना कुछ कहे, बिना एक शब्द बोले दौड़ करके जा करके और जो शीशों का जो झाड़ू बनाए हुए थे उस झाड़ू को उठा करके पुनः सफाई करने लगते हैं। सफाई करते करते पूरा शरीर उनका धूल से भर जाता है और इसके बाद मुंह में अंदर भी धूल चला जाता है। इसी बीच एक घटना घटती है कि उनके पिताजी उसी रास्ते से होकर के आते हैं, और जब आते हैं अपने बेटे की दुर्दशा इस दशा में देखते हैं तो प्यार से उस बच्चे को मुंशी जी वाल्मीकि जी को क्या प्यार से उसके पिताजी बोलते थे? मुंशी जी। बोलते हैं मुंशी जी ये क्या कर रहे हो? अब जब मुंशी जी यानी कि वाल्मीकि जी जब अपने पिता को देखते हैं, पिताजी नज़दीक आते हैं, तो मुंशी जी गला फाड़ के चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, फफक फफक के रोना, यानी कि एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अपनी आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इस अपनी किसी भी तरह अपनी दशा को बताते हैं कि मैं पढ़ने आता हूं और हेडमास्टर जी जो हैं इस तरीके का मुझसे रोज काम करवाया करते हैं। पिताजी जब इतना बात सुनते हैं तो हेडमास्टर पे बहुत जोर से चिल्लाते हैं और ये सारा दृश्य स्कूल के सभी बच्चे खिड़कियों से और दरवाजों से क्या कर रहे होते हैं? देख रहे होते हैं। पिताजी भी जम करके उस पे बरसे हेडमास्टर पे, लेकिन हेडमास्टर ने दम भर गाली दिया। किसको? मुंशी जी के पिताजी को, वाल्मीकि जी के पिताजी को गाली दे करके किसी भी तरीके से उस मैटर को रफा दफा किया गया, चले गए, ठीक है। और इसके बाद सबसे अपने घर में लाडले बेटे थे कौन? अब मुंशी जी जब इन सारे कामों को कर चुके होते हैं, अपने घर जाते हैं, एक और उनके साथ घटना घटती है। वो घटना क्या होता है कि मुंशी जी और के साथ उनकी माँ जो है पढ़ने के लिए मुंशी जी गए होते हैं और बीच में ही मुंशी जी को स्कूल से बुलवा लेती है। बुलवाने का कारण क्या था कि बगल का जिसके पास उनकी माता, उनके 2 भाई और उनकी बहनें जो काम करती थी, एक व्यक्ति के पास बैल जानवर मर जाता है। जानवर जब मर जाता है तो जो लोग उनके घर में, इनकी मम्मी बहनें सभी लोग काम किया करती थी, कहाँ पे? उन लोगों के घर। किसके घर? कुछ लोग होते हैं गांव में, उन लोगों के गांव में जा करके, और उसके बदले में इन लोगों के को क्या मिलता था? साल में अनाज मिलता था 2.5 केजी, और 10 घरों में लगभग काम करती थी तो टोटल मिला करके 5-6 घरों में काम करती थी तो टोटल मिला करके कितना मिल जाता था? 12 से 15 किलो अनाज मिल जाता था, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मुंशी जी जब घर आते हैं तो माँ बोलती है कि जानवर मर गया है और इसको क्या करना है, पापा भी नहीं है, भाई भी नहीं है, उसका चमड़ा छीलना पड़ेगा। चमड़ा छील करके बेचा जाता था, उसके बदले में उनको 15 से 20 रुपये 25-30 रुपये मिल जाते थे, और उस चमड़े को बेच करके, ठीक है, चमड़े को बेच करके अपना जीवन यापन करते थे। और किसी तरीके से, और ये सबसे दुर्भाग्य की बात है कि उसको भी बेचने में कम से कम आधा पैसे क्या हो जाते थे? खर्च हो जाते थे, तो बचते मात्र 15 रुपये थे। कंडीशन ये रहा कि मुंशी जी को अपने चाचा के साथ चाम छीलने जाना पड़ा, चमड़ा हटाने के लिए मवेशी का जाना पड़ा। चाचा बहुत आलसी थे, उनके चमड़ा छील रहे थे, तब तक से खैनी बनाने लगे। खैनी बना करके इसके बाद बोले कि ऐसे अगर नहीं करेगा तो दिन भर रात भर लग जाएगा, रात हो जाएगी, तुम भी ये काम करो। मुंशी जी कभी इस काम को नहीं किए थे। वाल्मीकि जी चमड़ा छीलने का काम नहीं किए थे, उनके पिताजी करते थे, है ना। अचानक हाथ में जब उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है वाल्मीकि जी ने कि जैसे ही मेरे चाचा ने मेरे हाथों में चाकू पकड़ाया, मेरे हाथ कांपने लगे। चूंकि मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके का काम कर रहा था
और मुझे डर भी था कि अगर चमड़ा हटाते समय कहीं कट जाए तो पैसे उसके क्या हो जाएंगे, कम लग जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से चमड़ा को हटाना शुरू किया। चमड़ा हटाए किसी तरीके से, उस खून से लथपथ चमड़े को उन्होंने घास और मिट्टी में रगड़ा ताकि खून जो है क्या हो जाए, सूख जाए। इतना दर्दनाक स्थिति से उन्होंने अपने आप को संभाला और इसके बाद वाल्मीकि जी का स्कूल का छुट्टी होने का समय हो गया था। अब देखिए उनके साथ किस तरीके की बदनसीबी कहिए, उनकी किस तरीके से स्थिति खराब होती है। जैसे ही चाचा लेकर के मोटरी बांध करके चलते हैं और गांव के पास आते हैं तो बोलते हैं कि देख अब ये तू ले और घर लेकर के जा, मेरे बस की बात नहीं है। वाल्मीकि जी बोलते हैं कि ये कम से कम आप पहले दिए होते, अब हमारे स्कूल की छुट्टी होने वाली है, मेरे दोस्त देखेंगे मिलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या मेरे बारे में सोचेंगे, हम कैसे मुंह दिखाएंगे। इस तरीके की चीज़ें उनको गलानी होती है, आत्मगलानी जिसको बोलते हैं। अंदर ही अंदर बहुत घबराए हुए थे, बहुत डरे हुए थे। ठीक है, चाचा बात को नहीं समझ पाए और किसी भी तरह मजबूरी में कारणवश उस मोटरी को क्या करना पड़ा, चमड़े की मोटरी को सर पे लेना पड़ा और सर पे ले करके, ठीक है, छुप छुपा करके पीछे की गलियों से वो किसी भी तरह से घर आते हैं। जब घर आते हैं तो चमड़े पे नमक छिड़कना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें कीड़े न लगे, वो सड़े नहीं। अगर नमक नहीं छिड़का जाता था तो वो फफूंदी लग करके चमड़े सड़ जाते थे, उसका मार्केट में वैल्यू कम हो जाता था या वो बिकता माल नहीं था। इसलिए उस पर क्या करना पड़ता था, नमक लगाना पड़ता था। जब घर पे पहुंचते हैं, माँ देखती है तो माँ रोने लगती है देख करके, चूंकि बेटा इस तरीके का कभी काम नहीं किया था। उनके औकात से अधिक का वो बोझ अपने ढो रहे थे। भाभी बोलती हैं, उनकी बड़ी वाली भाभी बोलती हैं कि देखिए हर चीज़ माँ जी ठीक है, लेकिन कम से कम इनसे इस तरीके का काम न कराइए, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। लेखक को ये बातें घर कर जाती है, दिल में धंस जाती है। वो माँ अपनी भाभी की बातों को कभी भूलते नहीं हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, है ना। और इस तरीके से अपने परिवार को चलाने के लिए, और आज उनका जीवन जो है बिल्कुल क्या हो चुका है, बदल चुका है। और एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति होता है उसमें, जिसके घर पे ये टोकरी लेकर के इनकी माँ गई होती है, उसका पूरा झाड़ू बहारू करके, है ना। गांव घर में पहले क्या होता था कि किसी घर के दरवाजे पे बारात आती थी तो गांव के सभी लोग जो थे अपने अपने दरवाजे पे क्या कर देते थे, लीप पोत करके साफ सफाई कर देते थे। वो समझते थे कि हमारे ही घर आ रहा है। और आज लोग कहेंगे कि बल्कि और गंदगी फैला दो कि उसकी बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती नहीं है। सोच बदल गया है। तो जब दरवाजे पे बैठी थी माँ लेकर के टोकरी, इसी उम्मीद में कई दिनों से बच्चे खुश थे कि आज हम लोगों को भर पेट कुछ सुगंधित और अच्छे भोजन मिलेगा। उसके मालिक जब आते हैं, सभी लोग खा के चले जाते हैं, तो ये इनकी मुंशी जी की माँ बोलती है, वाल्मीकि जी की माँ बोलती है कि चौधरी जी हमारे बच्चों को पत्तल पे खाने के लिए कुछ दे दीजिए, बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे हैं, और ऐसे भी हम लोगों ने आपके घर का सब कुछ सर सफाई से लेके सारा काम कर दिया है। बोलते हैं चूहेड़िन कहीं की। इसी शब्द में चौधरी का आवाज़ होता है, बोलता है चूहेड़िन कहीं की, मैंने ऐसे ही ये इतना जो टोकरी है तुम्हारा जूठन से भरा हुआ है, जूठन ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। गाली दे करके भी, शब्द बोल करके, बड़े लोग जो थोड़ा होते थे डायरेक्ट गाली भी देते थे और सहन करना पड़ता था। और इस तरह से वो सहन की कौन, और इसके बाद उसी का बेटा जो गाली दिया था उनकी माँ को, उस समय वो पैदा नहीं हुआ था। इस बात को उन्होंने इस कहानी में बताया है। वो बेटा एक दिन इनके यहाँ आता है, कब? जब ये बाहर में नौकरी करने लगते हैं, कई जगहों पे जॉब लग जाती है, अच्छा पोजीशन में हो जाते हैं, तब वो बेटा आता है, इनके यहाँ रहता है, कई प्रकार के खाने खाता है जब इनके यहाँ,
तो वो तारीफ करता है इनकी पत्नी की कि बड़ा स्वादिष्ट खाना बना हुआ है। वो दिन उनको याद आ जाती है, वो मार्मिक दिन उनको याद आता है और आत्मग्लानि होने लगता है कि वो दिन कैसा था, वो समय कैसा था। आज वही व्यक्ति जो है आज हमारे खाने को क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है। खाना ये अच्छी नहीं बनाती, खाना का तारीफ कर रहा था कौन? सुरेंद्र। किसके यहाँ गया था? वाल्मीकि जी के यहाँ, तो खाने का तारीफ कर रहा था। ठीक है, और इस तरह से ये कहानी जो है जूठन अपनी अंतिम पड़ाव पे आकर के ये संदेश देना चाहती है कि आदमी कितना भी कमजोर परिवार से है, आदमी कितना भी गरीब है, अगर चाहे तो उस गरीबी को मात दे सकता है। ठीक है, गरीब भले ही हम पैदा हुए हैं, लेकिन गरीब पैदा हो करके गरीब मरना नहीं है। अपने आप को इस काबिल बनाओ कि जो लोग तुम पे तरस खाते हैं, जो लोग तुमको मजबूर करते हैं, जो लोग तुमको देखना नहीं पसंद करते हैं, वो तुमको चाहे कि हमारे अपने वक्त को ऐसा ला दो कि वो चाहे कि हमेशा वो मेरे आंखों के सामने ही रहे। ठीक है, ये संदेश था डायरेक्ट। गरीबी को आप हराओ, गरीबी से हारो नहीं। गरीबी अभिशाप नहीं है, गरीबी को लोग अभिशाप बना देते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने इसको शांतिपूर्वक ध्यान से सुना। ये कहानी इस तरह से ख़त्म होती है और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोगों से जब इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एक एक क्वेश्चन को आप डील कर पाएंगे, बना पाएंगे। मात्र 10 मिनट में आपका ये क्वेश्चन, ये समरी कंप्लीट हुआ। और अब बारी है आप लोगों की टेस्ट की। ठीक है, मॉक टेस्ट आप लोगों पे भेजा जा रहा है और इसके बाद मॉक टेस्ट का मतलब होता है 10 मिनट में आप लोग टेस्ट दे पाएंगे, मात्र 30 क्वेश्चन। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एट लास्ट टाइम।